जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मित्रों जी हाँ, बुद्ध होने जा रहे हैं उदय, और बुद्ध के उदय होने के साथ ही जगेगा आपका भाग्य और बरसेंगी सफलताएं। तो मित्रों, निश्चित रूप से आज के वीडियो का ये शीर्षक मैंने सोच समझ करके चुना हुआ है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शीर्षक, ये बुद्ध का उदय होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। ये वीडियो आपके लिए खास है। बहुत से लोग बुद्ध को इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, लेकिन मित्रों, बुद्ध सच पूछिए तो छोटा ग्रह होते हुए भी बड़े काम का है। क्यों? क्योंकि ये सबकी बुद्धि का स्वामी होता है, और हर इंसान अपनी बुद्धि अनुसार ही अपना बेड़ा गर्क करता है या तो अपना उद्धार करता है। तो इसीलिए हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, युवराज ग्रह बुध को खास तौर पर एक व्यापारिक ग्रह माना गया है। व्यापारियों के लिए बुध का बड़ा महत्व है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बढ़िया है, शानदार है, तो फिर आप का व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। आप एक अच्छे और बड़े उद्योगपति या अच्छे बड़े व्यापारी बन सकते हैं। जिनका बुद्ध अच्छा है, ऐसे लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, तर्क कुतर्क में अच्छे होते हैं, तर्क देने में बहुत ही सक्षम होते हैं। ऐसे लोग बुद्धि से काफ़ी शार्प होते हैं, बुद्धि से काफ़ी तेज होते हैं। ऐसे लोगों की वे ऑफ टॉकिंग मतलब बात करने का की जो शैली होती है, वो बहुत शानदार होती है। ऐसे लोगों के बहन और बुआ से संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में बुध का स्थान खराब होता है, बुध की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोगों को जीवन में असफलताओं, आर्थिक असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बिजनेस भी अगर करें ना, तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। और ऐसे लोगों के बातचीत करने का तरीका जानते हैं क्या होता है? ऐसे लोगों की जुबान पे अगर मंगल और बुध खराब हो, ये दो ग्रह खराब हो, तो ऐसे लोगों की जुबान कड़वी होती है। ये आजमाई हुई बात है मित्रों, ठीक है। तो अब देखिए, युवराज ग्रह बुध, अब जानते ही हैं आप कि कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसका पावर कम हो जाता है, उसका पावर कम हो जाता है और वो पूरा फल नहीं दे पाता है। और बुध आप मकर राशि वालों की कुंडली के 9वें और छठे भाव के स्वामी होते हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। और इस समय बुध आपके छठे भाव में ही, यानी कि अपनी खुद की राशि मिथुन में ही संचरण कर रहे हैं। 18 जो है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 18 मई को ये अस्त हो गए थे। और अब 11 जून 2025 को इनका उदय होने जा रहा है। और इनके उदय होने के साथ ही साथ आपके भाग्य का भी उदय होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। और इनके उदय होने के साथ ही साथ आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु का। आपके ऋण रोग और शत्रुओं का नाश होगा और आप तरक्की की राह पे चल निकलेंगे मित्रों। आइए जानते हैं कि बुध के उदय से आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है मित्रों कि बुध के उदय होते ही आप इतने एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो बुध हैं, जो ये बुध का जो उदय होना है, ये इसका प्रभाव जो है कि आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा 22 जून 2025 तक, ठीक है ना। 22 जून 2025 तक ये अपनी मिथुन राशि में ही रहेंगे, तो इसका प्रभाव आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो अब देखिए, अब क्या है कि अब आप काफ़ी एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे, और महसूस कर भी रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब आप काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेकर के, पैसे कमाने को लेकर के, और उसकी तरफ आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। पार्टनरशिप में आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और मन में बैठा हुआ जो संकोच था, उसको त्याग करके अब आप अपने रिश्तों को सुधारने में लग जाएंगे, या फिर जो बेकार रिश्ते थे उनको छांट के हटाने में लग जाएंगे।
जो आपके सामने तो हंसते थे लेकिन आपके पीठ पीछे छुरा घोंपते थे। ठीक है, व्यर्थ के खर्च तो होंगे लेकिन इनकम भी बड़ी अच्छी खासी होगी मित्रों। ठीक है, अगर बुध की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है तो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ तनातनी चल रही थी तो वो तनातनी अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपका लव लाइफ भी शानदार होने वाला है। लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम का खात्मा होगा, और आपकी लव लाइफ अब आराम से अपनी पटरी पर चलना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका अटका हुआ था वो काम पूरा होगा, और अब अगर प्रॉपर्टी से मतलब ज़मीन मकान के अगर आप ब्रोकर हैं तो आप काफ़ी फ़ायदे में जाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर आपकी जो इनकम है, इनकम पर आपके जो है कि मंगल की दृष्टि है। मतलब आपके इनकम के भाव पर, आय के भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो उसका आपको यहाँ पर ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि मंगल का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, साथ में बुध, ये सभी आपस में मित्र हैं। ठीक है, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति। तो कहने का तात्पर्य है कि बुध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको, और जैसे कि मंगल तो सपोर्ट दे रहे हैं, बुध आपको किक देंगे, किक ऐसी किक मिलेगी कि आपको नए नए आइडियाज़ सूझेंगे पैसे कमाने के और आगे बढ़ने के। और जिस तरह आमदनी होगी उसी तरह खर्चा भी होगा, खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा मित्रों। ठीक है ना, विदेश घूमने जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, पासपोर्ट वीज़ा से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर हो सकती है, और ये बुध का उदय होना विद्यार्थियों के लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है मित्रों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, न तो राहु का कोई दबाव है न तो शनि का कोई दबाव है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि राहु के प्रभाव से मुक्त है आपका बुध, और ये बुध आपको कंटिन्यू कई दिनों तक आपको ये लाभ देता रहेगा, तो आप लाभ लेते रहें बुध से। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंजूस प्रवृत्ति के बनेंगे। अब आप पैसे सोच समझ के खर्चा करेंगे, जो पहले दिलफेक आशिक बनकर आप पैसे खर्च करते थे यारों में, दोस्तों में, या परिवार के ज़रूरी खर्चों को छोड़ करके यहाँ वहाँ जो आपके खर्च होते थे या अपने शौक़ पर खर्च होते थे, वो अब थोड़ा सा आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, सुधरेगी, और आपने अगर कोई लोन ले रखा था, उस लोन को चुकाने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा था, तो अब वो रास्ता बनेगा। तो मित्रों, आनंद लीजिए बुध के उदय होने का। मैं बस यही बताने आया था आपको। मज़े में रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।